बाबा जी, हे खुदा, हे परमात्मा, हमारी सारी माफियागिरी अंदर घुसर गई है एकदम सख्त से। अब हमारे पूरे खानदान में 7 पुश्त में कौनो माफियागिरी के बारे में कल्पना नहीं करेगा, सोचेगा भी नहीं। अब का बचा है बाबा, इज्जत लूट लिए कुत्ता जैसे हमको साबरमती से उत्तर प्रदेश तक घसीट डाले, हर जगह हमारी फजीहत कर लिए। मेहरारू हमारी भागी भागी घूम रही है, पता ही नहीं है कहाँ चली गई है। अब काहे रगड़ रहे हो बाबा, इतना न रगड़ो। अब बिल्कुल जान ले भाने लगा है, कल्लाने लगा है, कट जाएगा बाबा। कौनो तरीके से भैंस वैंस का गोबर उठा के हमको जिंदा रहने दो, एकदम न खत्म करने पे एकदम आमादा हो जाओ बाबा। हम तुम्हें आगे हाथ जोड़ते हैं, अब रहने दो, अब नहीं बर्दाश्त होता है बाबा। ना 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 ना, गलत बात ना करो। ऐसा है अतीक, तुम्हारे जैसों का जड़ से इलाज करने के लिए ही इस प्रदेश की जनता ने हमको दोबारा कुर्सी पे बैठाया है। जब एक योगी कुर्सी पर बैठता है तो समझ लो तुम्हारे जैसों का संहार होना बिल्कुल निश्चित हो जाता है। हम इस प्रदेश की जनता को विश्वास दिला चुके हैं कि तुम्हारी जैसी मानसिकता जिहादी सोच वाले किसी भी व्यक्ति को जब तक उसका समूल नाश नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हम अपनी जितने भी हम लेते हैं संकल्प, उसको हर हाल में पूरा करते हैं। अभी तो शुरुआत है बेटा, अभी से इतना तुम रोना धोना चालू कर दे रहे हो, झेलोगे कैसे तुम? हमको लग नहीं रहा है कि तुम लंबा चल पाओगे। अभी शुरुआत है, अभी से ही विधवा विलाप मत करो। अभी तो बहुत कुछ तुमको देखना बाकी है। एकदम मतलब जान लो कि पराकाष्ठा जैसे तुमने कर दी थी अत्याचार की, एकदम 101 मुकदमे, 44 साल थोड़ा समय नहीं होता है बेटा। अभी तो बहुत कुछ तुमको झेलना पड़ेगा। झोंकूमल, इसका इलाज चालू करो, बेहतरीन इलाज। इंस्पेक्टर को बुला लो, जालिम सिंह को, और पूरी तरीके से मतलब एक जान लो अंदर से बाहर कहीं बचे ना, सारे दाग इसके धो डालो। हमारे तो जौन कर रहा है तौन कर रहा। हमारी बीबी बेगम बता भाग गई है घर छोड़ के, लौंडे छोटे छोटे एकदम भागे भागे फिर रहे पूरे स्टेट में, कुत्ते की तरह उनका हाल है। उनको छोड़ दो, हमारे साथ जौन करना है तौन कर लो बाबा जी। ना 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 बेटा, ऐसा है अतीक कि तुम्हारे जौन वायरस हैं तुम्हारे पूरे खानदान के अंदर घुस चुके हैं। तुम्हारे बाप दादा टांगा खींचते थे इस प्रदेश के अंदर, अब हुआ से तुम्हारा जन्म हुआ है। टांगा खींचने की औकात तुम्हारी करने के बाद ही छोड़ेंगे तुमको। रही बेगम की बात, तो उसका तो भैया नाम है न लो। वो तो मतलब तुमसे बड़ी, जैसे अधिकारी की पत्नी बड़ी अधिकारी होती है, वैसे गुंडा की पत्नी बहुत बड़ा गुंडा होती है। तो उसका इलाज बहुत जरूरी है। उसको तो झोंकूमल, रंगीला और जालिम सिंह तीनों मिल के उसका बहुत बेहतरीन इलाज करेंगे। उसके बाद उसको जब समझ में आ जाएगा तब उसको छोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहो, कोई गलत काम नहीं होने पाएगा। तुम अपना इलाज कराओ तब तक। अरे यार, इलाज के नाम पे सारे पुलिस वाले एकदम हद पार कर देते हैं, तुम इलाज का नाम देते हो इसको। हम कह रहे हैं कि सब भूल गए, एकदम छोड़ चुके हैं, एकदम जान लो सपना में भी नहीं सोचते हम गुनाह के बारे में। हमारे बच्चे भी एकदम सुधर गए हैं। अब रहने दो, आखिर कौनो सीमा होती है हर चीज की बाबा। छोड़ दो, अब दोबारा से ऐसी हरकत कभी की तो जौन मर्जी तौन कर डालना तुम। ऐसा है अतीक, ना तो तुम मोहम्मद गौरी हो और ना ही हम पृथ्वीराज चौहान हैं, ठीक है? वो गलती अब दोबारा नहीं दोहराई जा सकती इतिहास वाली। तुमको अभी मौका मिल गया, जैसे अभी सरकार बदले अब ही मौका मिल जाए, तुम उड़ उड़ के काटोगे। हमको पूरा भरोसा है, तुम्हारी कौम पे पूरा भरोसा है, तुम कोई कसर कोर नहीं छोड़ोगे। इसलिए तुमको नेस्ता नाबूद करके ही हम दम लेंगे। ये बात तुम अपने दिमाग में बैठा लो अच्छी तरीके से। कौनो संदेह अगर तुम्हारे अंदर हो तो उसको दूर कर लो। बहुत लंबा समय होता है, 4-5 साल। 4-5 साल के भीतर जब हमको पूरा विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारा हिसाब किताब अब बंद हो चुका है, तब तुम्हारी किताब बंद कर दी जाएगी। झोंकूमल, इसको ले जाओ ससुरे को, यहाँ मत लाया करो किसी भी सूरत में। ले जाओ इसका, तुम लोग जो करना है करो, तुम्हें खुली छूट है, ले जाओ। हमने देखा करतारपुर साहिब की राह खुलवाते, हमने देखा श्री राम लला का अद्भुत भवन बनाते। बाबा साहेब भीमराव का पंच तीर्थ तनवाते, बाबा विश्वनाथ की शोभा दुनिया को दिखलाते। देखा दुनिया को दिखलाते, शोभा काशी की दिखलाते। देखा सफाई कर्मी के
फकीर को भारत भाग्य सजाता देखा। भारत माँ के माथे से 370 दाग मिटाता। हमने देखा फ्री वैक्सीन की अमृत बूंद पिलाता देखा। कुछ काट दिए थे हाथ श्रमिक के ताजमहल बनवा कर, अब पूजे जाते हैं श्रमिक मंदिर में फूल बरसा कर। हर देश सजाया है जिसने उसको ही चुनेगा टोला। जनता ने जनता ने समझ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला। हमने देखा है एक एम्स से 22 एम्स बनाते, एक गरीब को 5 लाख तक फ्री इलाज करवाते। उज्ज्वला गिफ्ट कर माताओं को धुएं से मुक्त कराते। हमने देखा हर वर्ष अनाज की एमएसपी बढ़ जाते। देखा किसान को धन पाते। हमने देखा है गांव गांव तक नल से जल पहुंचाते। 24 घंटे बिजली पग पग पक्की सड़क बनाते। क्या कारण था मोहम्मद गौरी से अकेले पृथ्वीराज चौहान ने ही युद्ध किया? बाकी पड़ोसी हिंदू राजा क्या कर रहे थे? क्या कारण था अकबर से केवल मेवाड़ के महाराणा प्रताप लोहा ले रहे थे? बाकी पूरे भारत के राजा कहाँ थे? क्या कारण था? महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज अकेले अफजल खां और औरंगजेब से युद्ध लड़ रहे थे। बाकी के हिंदू राजा कहाँ थे? जब हिंदुओं की आपसी फूट और घमंड ने इन शूरवीर राजाओं को कभी एक मत और एक साथ नहीं होने दिया, तो बेचारे अकेले मोदी क्या कर लेंगे? सभी देशद्रोही मिलकर इसे भी गिरा देंगे। हमारा देश सैकड़ों हजारों साल से विदेशी आक्रमणों को झेल रहा है। कभी हम सनातनी पूरे विश्व में फैले थे। आज इसी आपसी फूट के कारण भारत में भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आखिरी मौका है, फिर कोई नरेंद्र मोदी जैसा हिंदूवादी शासक नहीं मिलेगा। मन की हल्दी घाटी में राणा के भाले डोले हैं, यूं लगता है चीख चीख कर वीर शिवाजी बोले हैं। पुरखों का बलिदान घास की रोटी भी शर्मिंदा है, कटी जंग में सांगा की बोटी बोटी शर्मिंदा है। खुद अपनी पहचान मिटा दी कायर भूखे पेटों ने, टोपी जालीदार पहन ली हिंदुओं के बेटों ने। सिर पर लानत वाली छत से खुला ठिकाना अच्छा था, टोपी गोल पहनने से तो फिर मर जाना ही अच्छा था। मथुरा अवध पूरी घायल है, काशी घिरी कहारों से, यदुकुल गठबंधन कर बैठा कातिल नादिर शाहों से। कुछ वोटों की खातिर लज्जा आई नहीं निठल्लों को, कड़ा कलावा और जनेऊ बेच दिया कठमुल्लों को। मुख से आह तलक नहीं निकली धर्म ध्वजा के फटने पर, कब तुमने आंसू छलकाए गौ माता के कटने पर। लगता है पूरी आजम की मन्नत होने वाली है, हर हिंदू की इस भारत में सुन्नत होने वाली है। जागे नहीं अगर हम तो ये प्रश्न पीढ़ियां पूछेगी, गन पकड़े बेटे बुरखे से लदी बेटियां पूछेंगी। बोलेंगी है आर्यपुत्र अंतिम उद्धार किया होता, खतना करवाने से पहले हमको मार दिया होता। सोते रहो सनातन वालों तुम सत्ता की गोदी में, पर सांस आखिरी तक भगवा की रक्षा हेतु लड़ूंगा मैं। शीश कलम करवा लूंगा पर कलमा नहीं पढ़ूंगा मैं। सभी हिंदुओं से प्रार्थना है कि इस वीडियो को एक एक हिंदू तक पहुंचा दीजिए। जय हिंद, जय